जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे ना बच्चों। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट करके बता दीजिए कि अब आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है ना। और उम्मीद करते होंगे थोड़ा बहुत आपको घबराहट तो हो ही गया होगा, है ना। तो मैं आप ही लोग के लिए इस घबराहट को दूर करने के लिए बहुत कुछ लाया हूं, है ना। बस आप वीडियो देखिए, मजा लीजिए वीडियो का, इनके शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिए। आपको हर एक क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट होगा कि भैया ये क्वेश्चन मुझे डर लग रहा है, इस क्वेश्चन से डर लग रहा है, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि अब हमारा एग्जाम डेट पहले से भी पता था। अब हम लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका है ना। तो जब एडमिट कार्ड आ चुका है दोस्तों, तो आपको थोड़ा बहुत तो डर लगना शुरू हो गया होगा, है ना। हालांकि हम लोग बिहारी हैं, तो बिहारी को कोई चीज़ से डर नहीं लगता। ये एग्जाम क्या चीज़ है ना। ये बोलने के लिए ही अच्छा होता है, लेकिन सामने कुछ और होती है ना। हमारा भी एग्जाम है तो हमें भी डर लगती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, यानी कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम तो फिक्स है, 17 फरवरी से होना है। आज हो गया हम लोग का, आज हम देखे बुआ, तो यानी कि हमारा 17 फरवरी से एग्जाम है और आज हमारा डेट जो हो गया है 14 तारीख, है ना। 14 जनवरी हो चुका है ना। 17 फरवरी से एग्जाम है। अगर जो अब देखते हैं तो 30, 3, 33, लगभग 33, 34 दिन का समय हमारे पास अभी बच रहा है। कितना दिन? 34 दिन, है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि ये 34 दिन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा नंबर इतना बेहतर आ जाए, इतना बेहतर कि जाके हम कह सकते हैं कि हम भी क्लास 10 में पढ़ाई किए हैं, है ना। और साइंस सनोज भैया से पढ़े हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ हम करने जा रहे हैं, है ना। और आज हम लोग जो फोड़ने जा रहे हैं बम है एकदम पूरा बढ़िया वाला, है ना। और ये बम जो फोड़ने जा रहे हैं ये केमिस्ट्री का है ना। आप देख रहे होंगे, है ना, पूरा लिखा हुआ भी है, तो केमिस्ट्री का आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो हम कह रहे हैं दोस्तों कि अभी से हमारे एग्जाम में 34 दिन बच रहा है ना। और इस 34 दिन में अगर जो आप सरस्वती पूजा को काट लेते हैं तो मान लेते हैं 3 से 4 दिन, तो अभी भी हमारे पास 30 दिन का समय है ना। 30 दिन। अब बात आती है कि 30 दिन है, तो 30 दिन में हम ऐसा क्या कर लेंगे जिससे हम पूरा बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जानते होंगे कि हमारा ये जो लिखे हैं ये केमिस्ट्री का है, जिसमें आपको कितना क्वेश्चन, अभी 9 क्वेश्चन दिख रहा है और कुछ क्वेश्चन और भी होगा, है ना। टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 16 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। हम टोटल 16 क्वेश्चन जो पूरा VVI क्वेश्चन है, जो आप देख रहे होंगे, अभी बता रहे हैं भी क्वेश्चन कैसा है क्या है, पहले उजागर नहीं करेंगे। सुनो, हम बोल रहे हैं दोस्तों कि टोटल जो हमारा VVI क्वेश्चन की संख्या है वो टोटल 16 क्वेश्चन है ना। जो हम सोचे हैं कि इस बार 16 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो केमिस्ट्री में आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो 5 नंबर में पूछेगा और आपको पता नहीं रहेगा मेरे अनुसार, है ना। फिर से हम बोल देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि अगला बार भी हम इस तरीके से क्वेश्चन लिख कर दिए थे और अगला बार सेम जो हम लिख के दिए थे वही क्वेश्चन में से आया था, है ना। तो इस बार भी हमको भरोसा है कि जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वही क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा। अब बात आएगा कि भैया हम लोग को आप बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का टोटल कितना क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन। फिर फिजिक्स का बोलिएगा 16 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन। फिर आप बोलिएगा किसका? बायोलॉजी का उतना क्वेश्चन। इतना कैसे याद करेंगे? तो देखो ना कैसे याद करेगा, तरीका भी बताएंगे ना याद करने का। जब हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो तरीका भी तो देंगे ना, सब चीज़ बताएंगे और आपको गर्व होगा हम पे। ऐसी मजाक की बात है ना भी हो, बट फिर भी बड़े भाई मानकर सुन लो थोड़ा सा, है ना। तो कहने मतलब दोस्तों कि अभी हमारे पास एग्जाम में 30 दिन बच रहा है, तो 30 दिन में ऐसा क्या करे जो हम साइंस में नहीं भी कुछ याद है तो जिससे हम पूरा बढ़िया साइंस में नंबर ला सकते हैं। ला सकते हैं आप लोग। कैसे ला सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। 30 दिन का समय है। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, पैसा थोड़े लग रहा है। मान लेते हैं दोस्तों कि जैसे कि अगर जो हम टोटल यानी कि मान लेते हैं 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में दे दिए VVI, 20 क्वेश्चन हम दे दिए किसमें? फिजिक्स में VVI, एक एवरेज ले चल रहे हैं। और 20 क्वेश्चन हम ले लिए किसमें? बायोलॉजी में। टोटल होता है कितना क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन, है ना। हमारे पास दिन कितना है? 30 दिन। 30 दिन में 60 क्वेश्चन करना का इम्पॉसिबल जैसा है? नहीं। अरे बिहारी है यार, है ना। गर्व से बोलना चाहिए कि हम लोग बिहारी है, तो हमारे लिए तो कोई इम्पॉसिबल तो है ही नहीं है ना। हमसे क्वेश्चन तो पूरा इसी डरेगा, नहीं समझे। हम क्वेश्चन से डरेंगे, अरे बड़का बड़का तूफान से नहीं डरते हैं, नहीं समझे। इसे बोलने के लिए अच्छा होता है। तो कहने मतलब दोस्तों कि हमारे पास इनकी 60 क्वेश्चन रहेगा, तो 30 दिन का समय है, तो एक दिन में 2 क्वेश्चन हमसे याद नहीं होगा, हो जाएगा, है ना। तो बस हमारा कौन सी एकदम टारगेट फिक्स करना है कि एक दिन में 2 क्वेश्चन हमको कौन सी करना है? याद ही करना है, हर हाल में, बिल्कुल कैसू हो, रगड़ के, नाक रगड़ के, कैसू भी के, अगर जो आपको याद नहीं है। हालांकि इसमें भी शर्त है ना कि आप इधर जो साल भर तैयारी किए हैं, साल भर पढ़ाई की हैं, तो 60 क्वेश्चन में पता है दोस्तों आपको, जानते हैं लगभग में 30 क्वेश्चन आपको याद ही होगा। बस 30 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। और 30 क्वेश्चन में ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो लगता होगा थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे पूरा याद हो जाएगा,
है ना, ऐसा है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे पास 30 दिन है, 30 दिन में हम 60 क्वेश्चन देंगे और 60 क्वेश्चन में से एक भी 5 नंबर का अगर जो छूट गया, आपसे छूट गया तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा नहीं है ना, बदल सकते हैं ना आप, है ना। अरे 60 क्वेश्चन देंगे तो कैसे, ऐसा थोड़ी ये 6 क्वेश्चन नहीं आएगा यार, आना ही आना है, नहीं समझे। आप सोचिए, बोलेगे इतना क्वेश्चन काहे दे रहे हैं, इतना दीजिएगा, अरे नहीं, ये गैस क्वेश्चन नहीं, VVI क्वेश्चन है। गैस क्वेश्चन में हम आके टिक लगवा देंगे कि ये क्वेश्चन याद कर लो। अभी हमारे पास ज़्यादा समय तो ज़्यादा क्वेश्चन, कम समय रहेगा तो कम क्वेश्चन देंगे, नहीं समझा। तो कहे का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय है इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। और ये क्वेश्चन पूरा VVI है, पूरा जो एकदम पूरा पूछा हुआ सवाल है, एक भी हम फालतू सवाल नहीं दिए, पूरा जो प्रीवियस ईयर पूछा गया वही है ना। तो अब उसके बाद हम लास्ट में भी आकर आपको ये बता देंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन याद कर लो, क्वेश्चन नंबर बोल देंगे कि ये क्वेश्चन याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, नहीं समझे। ये लास्ट में हम आके बोलेंगे, वीडियो बन जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन हम कहाँ से लिखे हैं, है ना। तो बात आती है दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किसका है, केमिस्ट्री का है ना। और अब देख रहे होंगे दोस्तों कि केमिस्ट्री का है, तो ये चैप्टर नंबर 3 तक तो हम दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है ना। 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर का, अगला थोड़ा सा इसको मिटाएंगे तब लिख देंगे, समझे। इन्हें टोटल हम 16 क्वेश्चन देने जा रहे हैं केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। 5 नंबर में से आपका 1 नंबर कटने वाला नहीं है ना। समय हमारा ज़्यादा है इसलिए हम क्वेश्चन कौन सी कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। कम समय रहेगा तो कम क्वेश्चन देंगे। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। अगर जो आपको अच्छा लग जाएगा तो अपने दोस्तों के पास भी कौन सी कर देना है, शेयर कर देना, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का है, बाय हमारे द्वारा है ना। आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों VVI क्वेश्चन फॉर 10th 2026 एग्जाम, है ना। यानी VVI क्वेश्चन, हम ये ना गैस क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, VVI क्वेश्चन। अब इसी में से जितना क्वेश्चन रहेगा इसी में से हम गैस क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले आते हैं दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1, है ना। आपको भी पता होगा, हमको भी पता है, सबको पता होता है कि हमारा केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं कौन सी समीकरण। इससे हम 2 क्वेश्चन दिए, कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन है कितना, दूसरा नंबर क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले कि हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें 2 ही क्वेश्चन हम बोले हैं VVI है, और 2 ही क्वेश्चन में से अगर जो आएगा तो कोई एगो आ जाएगा, नहीं समझे। आएगा तब, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं समझे। तो कहने का मतलब कि हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन आपको याद ही रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, निम्न समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। ये समीकरण तो हम लिखे ही नहीं, है ना। तो समीकरण हमारा ये था, समीकरण क्या है, क्या समीकरण है, देखो हमारा समीकरण है 2SO2 प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, 2SO3, है ना। ये हमारा समीकरण है। समीकरण लिखना हम भूल गए थे, आप ध्यान से रखिए। ये देखो मेरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है ना। आपको अगर जो नोट्स का PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको PDF मिल जाएगा, है ना। ये हमारा नोट्स से लिखा हुआ है। हमारे जो भी अगर जो आप बच्चे आकर हमारे ऑफलाइन में आकर लेना चाहते हैं फ्री में हम दे देंगे, नहीं समझे, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो कहने मतलब दोस्तों कि ये प्रचार भी कर दिए ना। चलो, तो कहेंगे मतलब दोस्तों कि हमारा कह रहा है पहला क्वेश्चन यही है कि रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित समीकरण में से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला हमारा समीकरण यही है 2SO2 प्लस O2 बनाया किंची SO3, 2SO3। तो कहने मतलब ये हमारा समीकरण है, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन, ये जो समीकरण है इससे बहुत बार पूछा है ना। ये क्वेश्चन पूछे या तो नहीं पूछे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं समझे, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी हो जाता। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या है। पता है कि हमारा जिस चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो अभिक्रिया के बारे में ही रहेगा, नहीं समझे। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, रासायनिक समीकरण क्या है, इस समीकरण से हमको क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। दूसरा है निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या होती है। पहला हमारा संयोजन अभिक्रिया, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, विस्थापन, और चौथा कौन सी है, द्विविस्थापन। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये 5 नंबर में पूछे या तो नहीं पूछे, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, है ना, ये जो अभिक्रिया लिखिएगा ना, इसका एग्जाम्पल के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है, एग्जाम्पल के साथ। इसका एग्जाम्पल देना जरूरी है, एग्जाम्पल देना जरूरी है ना। बिना एग्जाम्पल के अभिक्रियाएं नहीं होती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, है ना। बिना एग्जाम्पल के अभिक्रियाएं नहीं रहती है, याद रखिएगा। क्योंकि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया कराना जरूरी होता है। जो भी आपको लिखना होगा उसका समीकरण तो लिखना ही लिखना है।
याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब कि जो भी अभी आप परिभाषा लिखिएगा केमिस्ट्री का, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन, कुछ भी लिखिएगा उसका समीकरण उदाहरण के साथ ही देना है ना। पूरा बढ़िया रहेगा, मजा आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हाँ, हम ये बोल रहे थे दोस्तों कि ये हमारे जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछे या तो नहीं पूछे, लेकिन ये 2 नंबर में एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इसलिए याद रखिएगा कि ये 5 नंबर में पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं समझे। जब हम लोग 10th में थे ना, हम लोग खुद तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था 2018 में, हम 10th ये वाला क्वेश्चन पूछा था, पता है। चलो अब देख सकते होंगे। चलिए अब आते हैं दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2, बोले ना 2 ही क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षार और कौन सी है, लवण। अम्ल क्षार और लवण दूसरा चैप्टर। दूसरा में सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा है। और ऐसे तीसरा देखिएगा तो विरंजक चूर्ण क्या है, इसका समीकरण इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं कौन सी लिखे, उपयोग लिखे, है ना। कहने का मतलब विरंजक चूर्ण के बारे में पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम बताना है, इसका कौन सी लिखना है, सूत्र लिखना है, और इसका कौन सी लिखना है, उपयोग लिखना है ना। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है ना। हम लोग मुझे छाटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा कि कौन सा क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय हमारे पास कम है ना। चलिए आगे है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। क्या दोस्तों, मिलान करें। आपको दे देगा कुछ इस प्रकार से, यानी कि बोल देगा, यानी कि कोई भी यानी कि हमारा सूत्र वाला क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा मिलान करने के लिए, जैसे हमारा बेकिंग सोडा का धोवन सोडा हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा मिलान करने, है ना। इस तरीके से भी कुछ भी लिख देगा, है ना, उसका सूत्र लिख देगा, उसका नाम पूछ देगा, रासायनिक नाम पूछ सकता है ना। इस तरीके से मिलान करने वाला भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि एवं गुणों का उपयोग लिखें। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछ रहा है, इसके बनाने की विधि भी बताना है, गुण भी लिखना है एवं इसका उपयोग भी बताना है। ये क्वेश्चन कितना नंबर, 5 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, धातु और कौन सी अधातु। देखिए पहला चैप्टर से 2 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर से 3 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कुछ, बहुत अच्छा। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव के, देखिएगा ऑब्जेक्टिव के आधार पर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, इससे 2 नंबरिया भी पूछा जाता है, 5 नंबरिया में भी 1-2 क्वेश्चन होता है, निष्कर्षण वाला पूछ देता है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए पहला चैप्टर नंबर 3, धातु एवं कौन सी अधातु। पहला क्वेश्चन देखिए इसका कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, है ना, किसमें धातु और अधातु में अंतर लिखना है। अर्थात देखिए या तो ये दोनों में से दोनों तो नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो भौतिक रहेगा या तो कौन सी रहेगा, रासायनिक। दोनों कभी नहीं रहता, नहीं समझे, दोनों नहीं रहता, दोनों में से कोई एक रहेगा। हम दे दिए, दोनों याद रख लेना, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला लोहा के प्रमुख एक्स के नाम लिखें एवं इसका सूत्र भी लिखना है, और उसका कौन सी एक्स का सांद्रण कैसे किया जाता है ये भी लिखना है। ये सवाल भी पूछा जाता है, ये भी तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना। चलिए बोलेगा भैया सब तो वीवीआई, हाँ सब वीवीआई है, लिखे देखो ना, याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है एल्युमिनियम, ये एल मैंने कौन सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके एक्स से कैसे किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है 8 नंबर क्वेश्चन का, है ना। कि निष्कर्षण पूछेगा तो मजेदार एकदम, एक ज्यादा नहीं पूछेगा, नहीं समझे। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे तथा 3 उपयोग को वर्णन करना है। अर्थात कह सकते हैं ये मिश्र धातु के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2 नंबर 5 नंबर दोनों में पूछा जाता है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा 9 क्वेश्चन हुआ। कितना क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन है, आप रुकिएगा, जाइएगा नहीं समझे, इसको जस्ट मिटाएंगे तुरंत आएंगे, नहीं समझे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हमारे एग्जाम के लिए 9 क्वेश्चन हम जो बताएं चैप्टर नंबर 3 तक, ये तो मोस्ट वीवीआई है, और आगे भी वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं, है ना। अगर जो आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया सही बता रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। बहुत सारा मेहनत करना है, और आप भी जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको जानना होगा आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करके जितना जो क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा बोलिएगा कि भैया इसका आंसर बताइए, इसका आंसर, उसी का वीडियो बनेगा पहले, है ना। तो आप कमेंट करके बताइएगा, 1 दिन का समय देंगे, आप जितना कमेंट कीजिएगा उसी आधार से चलेगा। चल समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। अभी आप लोग ने देखा था कि हम लोग यानी कि चैप्टर नंबर 3 तक यानी कि धातु और अधातु का यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे थे, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं और हमारा शुरू हो रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर कितना 4, है ना। तो आप जल्दी से इस वीडियो को कौन सी कीजिए, शेयर कीजिए अपने हर एक दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये सारे जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उनको पता चल सके, है ना। तो उम्मीद है आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से। आइए हमारा चैप्टर नंबर 4 है कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। आप
लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि कार्बन तथा इसके यौगिक का जो चैप्टर है ना, आप लोग पढ़े होंगे तो पता चला होगा, ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा चैप्टर हो जाता है, यानी बहुत बड़ा चैप्टर है ये। और हमारे 10th के लेवल से देखा जाए तो ये चैप्टर जो होता है ये बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। इसमें बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ होती है जिसमें हमको सीखने का मौका मिलता है, और आने वाले भविष्य में जब हम 11th और 12th पढ़ते हैं तो इससे भी हमारा यानी कि बहुत सारा ऐसा है जो हमें बहुत सारा काम भी आ सकता है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग जो जैसे सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, संरचना सूत्र, तो हमारे कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर के एग्जाम में पूछ देता है कि संरचना सूत्र का। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का यही है कि निम्न यौगिका का संरचना सूत्र लिखे। जैसे में क्या है, ब्रोमोप्रोपेन है, हमारा प्रोपेनॉल है, प्रोपीन है। आप देख सकते हैं कहां तक है टोटल, इनकी पी तक है, अर्थात पी यानी कि 16। आप देखिएगा क्वेश्चन में, तो यही 16 गो जो हम लिखे हैं यानी कि हमारा संरचना सूत्र ये बार बार रिपीट किया गया है, और ये हम 16 को 16 ही दे दिए है ना। और आपको हम उम्मीद कराते हैं, आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि ये 16 का आंसर हम आपको बताएंगे, है ना। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या करना है, नहीं करना है और कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 भी हमारा 2 तरह का क्वेश्चन है। एक तो पहला है कि समजाति श्रेणी से क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन है कि कार्बन यौगिक के 3 रासायनिक गुणधर्म समीकरण के साथ लिखना है ना, यानी कि कार्बनिक यौगिक के 3 गो रासायनिक गुणधर्म को लिखना है और उसके समीकरण के साथ लिखना है। क्या बात समझे कि नहीं समझे? तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा वीवीआई हो जाता है, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न अभिक्रियाएं क्या है। पहला कौन सी, संलयन अभिक्रिया है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थिरीकरण अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाएं भी बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, और ये उम्मीद करते हैं कि अगर जो आप ये तीनों में से याद रखते हैं ना तो आपको 2 नंबर या 5 नंबर में फिक्स है कि आएगा ही आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि बताना है और क्लोरीन के साथ इसका रासायनिक अभिक्रिया कराना है ना। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग देखते होंगे हर एक टीचर क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि का तो वर्णन कर देते हैं, लेकिन क्लोरीन का साथ अभिक्रिया बहुत सारे लोग जो है नहीं कराते हैं ना। और ये सवाल करता है एकदम सेम यही सवाल आता है ना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों। आप 14 क्वेश्चन देख रहे होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करना है ना। भौतिक और कौन सी, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बताना है कि हमारा जो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में है क्या क्या अंतर होती है। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 14। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो ये हमारा कार्बन तथा इसके यौगिक कैसे है, यानी कि देखिएगा तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन वीवीआई हम दिए किसमें, केवल और केवल कार्बन तथा इसके यौगिक में, है ना। ये ज्यादा लंबा चैप्टर होता है, बढ़िया चैप्टर होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन की संख्या भी हम ज्यादा रखें, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है कि साबुनीकरण क्या है या स्थिरीकरण से किस प्रकार से भिन्न है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी साबुनीकरण और हमारा अपमार्जक के बारे में पूछा जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि अपमार्जक के बारे में पूछेगा, लेकिन साबुनीकरण क्या है या स्थिरीकरण से किस प्रकार का भिन्न है, यानी किसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। अगर जो ये इतना सारा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा, तो हम बोलते हैं कि कोई माय के लाल नहीं रोक नहीं सकता है आपको साइंस में फुल स्कोर करने से। खास करके ये जो 5 नंबर बता रहे हैं 5 नंबर में, है ना। एक लास्ट चैप्टर हमारा बच जाता है, चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, है ना। हालांकि ये चैप्टर हमारा 11th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और ये 10th में हमारा भी बढ़िया होता है ना। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है 5 नंबर में। हालांकि इससे क्वेश्चन बनता है तो 2 नंबर में बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, लेकिन 5 नंबर में अगर जो पूछेगा तो यही पूछेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या अंतर है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है। उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि ये सारा क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, सुनोज भैया जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लायक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। हम हर एक क्वेश्चन आप लिख भी दिए हैं। आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसको, है ना। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो हम आपको पहले भी बोले हैं कि आप हमारे सेंटर पर आइए, है ना। आप बोलिए कि भैया आप जो वीवीआई क्वेश्चन दे रहे थे वो क्वेश्चन हमको दीजिए। इस तरीका से जो हम वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आप देख रहे होंगे टोटल लिखा हुआ है, टोटल कितना क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का 16 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना।
आप आइए, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री है। ये न था आप क्या कर सकते हैं, दूर है कहीं और से देख रहे हैं वीडियो, जैसे मान लीजिए अलीगंज से देख रहे हैं, आप नहीं आ सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा नंबर, सूरज भैया को तंग कीजिए, है ना। ये न था आप हमारा नंबर अगर जो आपको पता होगा कोई दोस्त से मांग के कर सकते हैं, ये न था हम यहाँ पर लिख देंगे, आप हमको भी संपर्क कर सकते हैं, है ना। या न था आप सूरज भैया को परेशान कीजिए ना, हमको घायल कीजिएगा, है ना। तो सूरज भैया को कौन करना है, कॉल करना है, आपको हर एक चीज़ पूछ लेना है। और अगर जो आपको लगे कि हाँ आपका भाई सही कह रहा है तो एक बार आप मेहनत करके देखिए, एक बार हम पे भरोसा करके देखिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस भरोसे पे हम खड़ा उतरेंगे और हमारे साथ आप भी खड़ा रहिएगा, है ना। तो चलिए आप लोग से हम यही बोलने आए थे दोस्तों। और आप लोग अगर जो पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखें तो आप बताइए कि सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन किसका कराया जाए, यानी कि 1 नंबर से लेकर 16 क्वेश्चन में से किसका सोल्यूशन सबसे पहला होना चाहिए, है ना। ये आप लोग को बता दीजिए कमेंट करके। और ये भी बता दीजिए दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, है ना। आप देख रहे होंगे कि इधर सूरज भैया थोड़ा सा बढ़िया काम करवाए हैं, यहाँ अपना कोचिंग का नाम लिखवा दिए, है ना। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़िए और हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस को देखना है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।